स्ट्रांग असेंबली, किशनगंज, बिहार। इस शेर के साथ मैं आपको दावत खिताब देता हूँ कि हम तो नहीं थे करम के काबिल, हम तो नहीं थे करम के काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अभी तक बंधी हुई है। शुक्रिया सर। बिरादरान इस्लाम व हमदर्दान कौम व मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस इजलास में मौजूद नकीब मिल्लत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इज़्ज़त इमाम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज के इस इजलास में मौजूद बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, और यहाँ पर मौजूद इम्तियाज जलील साहब, रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद। इस इजलास में मौजूद जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब, रुकन असेंबली। इस इजलास में मौजूद जनाब डॉक्टर फारूक साहब, रुकन असेंबली। और इस डाइस पर मौजूद हमारे साथ बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जनाब तसीरुद्दीन साहब, और बिहार के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब इंजीनियर साहब, बिहार के युवा के नेता आदिल हसन साहब, और बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ट्रेजर हमारे बड़े भाई सैयद मजहरुल हसन साहब, हमारे साथ चल रहे भाई इश्तियाक साहब, रब्बानी साहब, शकील अहमद साहब, और डाइस पर मौजूद यहाँ पर सभी एमएलएज, और यहाँ पर मौजूद हैदराबाद के सभी दानिशवरान, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों, दोस्तों, सबसे पहले मैं नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को किशनगंज के सीमांचल से और खासकर किशनगंज के असेंबली हल्का के तमाम मतदाताओं की ओर से, तमाम माँ बहनों की ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि जिन्होंने बिहार के वो इलाका, जो सीमांचल का इलाका, जो पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा, तालीम के क्षेत्र में पिछड़ा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा, नौकरी के क्षेत्र में पिछड़ा, उन पिछड़ापन को देखते हुए नकीब मिल्लत ने बिहार के एक ऐसे लीडर के हाथों में बागडोर दिया जिनका नाम है अख्तरुल ईमान साहब। और अख्तरुल ईमान साहब के नेतृत्व में हमने वहां पर असेंबली का चुनाव लड़ा। इस बार, इससे पहले 2015 में 6 सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर चुनाव लड़े, जिसमें 85,000 वोट मिला। फिर जब लोकसभा का चुनाव आया, उस लोकसभा के चुनाव में भाई अख्तरुल ईमान साहब लोकसभा के चुनाव लड़े और हमारा वोट बढ़ करके 3 लाख हो गया। हमें हार जरूर हुई, उसका गम नहीं है, लेकिन हमें वोट 3 लाख हुआ। लोगों का एतमाद मजलिस के प्रति बढ़ा, लोगों का एक एतमाद जगा। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साहब के में लोगों का एतमाद जगा। फिर 4 महीने के बाद
जब असेंबली का चुनाव हुआ, जब असेंबली का चुनाव हुआ, उस असेंबली के चुनाव में मैं मजलिस के तरफ से प्रत्याशी बना, मजलिस के तरफ से कैंडिडेट बना। जहां पर लोकसभा में 41,000 वोट मिले थे, वो वोट बढ़ करके 71,000 वोट मिला और मुझे वहां पर जीत हासिल हुई। मेरा जो वहां पर लड़ाई था, एक तरफ सांप्रदायिक ताकत था और दूसरे तरफ परिवारवाद था। इन दोनों ताकतों के बीच में मैंने लड़ाई लड़ा। हौसला था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, हौसला था नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। इनके नाम को लेकर के, मजलिस को नाम को लेकर के मैंने मैदान में उतरा और दोनों ताकत को शिकस्त दिया। एक वो ताकत है, तो फिरका परस्त ताकत जो देश के लिए खतरा है, जो देश के लिए जितना खतरा है उतना ही बिहार के लिए खतरा है और उतना किशनगंज के लिए भी खतरा है। उन ताकतों को भी शिकस्त दिया। और दूसरे तरफ जो परिवारवाद है, इन परिवारवाद को भी शिकस्त दिया। जिन परिवारवादों ने अपने आप को सेकुलर कहता है, उनकी जमानत जब्त हो गई, उनकी जमानत जब्त हो गई। इन दोनों ताकतों को शिकस्त दे करके मुझे जीत हासिल हुई। जब मजलिस का प्रत्याशी वहां पर जीता, मजलिस का प्रत्याशी जीतने के बाद पूरे हिंदुस्तान के फिरका परस्त ताकतों के बीच और उन सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहता है, उन लोगों के बीच में एक पेट में दर्द शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर ये जो बरमौले नेता गिरिराज सिंह है, ये कहते हैं कि किशनगंज में मजलिस का जीतना बिहार के लिए खतरा है, किशनगंज के लिए खतरा है, हिंदुस्तान के लिए खतरा है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, किशनगंज मजलिस का जीतना, किशनगंज का जो अमन और शांति है वो और मजबूत होगा। किशनगंज का तो इत्तेहाद है, किशनगंज का तो इत्तेफाक है, किशनगंज का जो एकता है वो और मजबूत होगा। गिरिराज सिंह सुन ले, ये किशनगंज इत्तेहाद का जगह है, अमन का जगह है, शांति का जगह है। तुम जो मुसलमानों को गाली देकर, अकलियतों को भला बुरा कह करके अपने टीआरपी को बढ़ाना चाहते हो और टीवी में बड़े रहना चाहते हो, मैं ये साबित करके दिखा दूंगा कि किशनगंज से जो रोकड़े असेंबली, जब असेंबली में जाएगा तो बात करेगा दलितों का, बात करेगा गरीबों का, बात करेगा अकलियतों का, जो हमारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करते हैं। आपको याद होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो हिंदुस्तान में आवाज देते हैं, जब हिंदुस्तान में दहाड़ते हैं, जब कभी भी महादलित पर अत्याचार हो, चाहे गुजरात में महादलित को नंगा करके पीटा गया हो, किसी ने अगर आवाज दिया है वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज दिया है। चाहे अफराजी का कत्ल का मामला हो, चाहे आसिफा जो हिंदुस्तान की बेटी है उनके साथ जो रेप किया गया और उन्हें मर्डर किया गया, अगर कोई आवाज देने वाला है वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब लोकसभा में खड़े होते हैं, तो लोकसभा में जब खड़े होते हैं तो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, आंखों में आंखें डाल करके कोई अगर बात करते हैं, वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बात करते हैं। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्रति बिहार में लोगों का एतमाद बढ़ा है, बिहार में लोगों का भरोसा जगा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला 2020 में इस दारुस्सलाम में कम से कम 20 मजलिस के लोग असेंबली जाएंगे और जीत करके आएंगे। और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूं कि 2020 के बाद जब 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उस पार्लियामेंट के चुनाव में जनाब अख्तरुल ईमान साहब
जीत करके पार्लियामेंट के मेंबर बन करके दारुल सलाम में आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है अल्लाह पर। इसलिए मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फिर से सीमांचल के उन खित्तों के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने भरोसा किया है अख्तरुल ईमान पर और भरोसा किया है वहाँ के लोगों पर, और लोगों का एतमाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति जगह है। और इंशाअल्लाह अजीज आने वाला दिन वो दूर नहीं है जो पूरे बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम गूंजेगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग जीत करके असेंबली जाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ फिर से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।